तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत ही आसान है, 2 स्टेप में आपका इसका जो है आंसर आपको मिल जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो थ्योरम क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। तो भैया जी एक बात क्लियर है, क्या क्लियर है कि ट्रायंगल के बारे में है। तो ट्रायंगल देखिए, हमें सबसे पहले थ्योरम से निकालना है डायग्राम, हमें गिवन और फाइंड, 3 चीज़ें निकालने हैं, डायग्राम, गिवन और फाइंड। तो कैसे निकालते वो सबसे, क्योंकि सारे बच्चों लोग को यही तकलीफ होता है कि डायग्राम बनता कैसे है। तो चलिए आज सीखेंगे। ट्रायंगल दिख रहा है तो समझ जाइए कि ट्रायंगल है। तो मैं चलिए एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे रहेंगे, तो एक मैंने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब उस ट्रायंगल का देखिए, कभी भी कोई भी थ्योरम है ना, नाम वगैरह नहीं दिया रहता, तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं नाम लेता हूँ XYZ, तो आपका XYZ नाम हो गया, ठीक है। अब लिखा हुआ है इफ़ अ लाइन, एक लाइन जो है पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो भैया जी 3 साइड होते हैं ट्रायंगल के। अब 3 साइड में से कोई भी एक साइड जो है ना उस लाइन से पैरेलल, तो मान लीजिए कि मैं ऐसा एक लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन दिख रहा है, ये ऐसा, ठीक है। ये ऐसा लाइन बना रहा हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं, इधर नाम दे देता हूँ ए और इधर नाम देता हूँ बी, ठीक है। अब ये जो ए बी लाइन है किससे पैरेलल हो गया, वाईजेड से। तो यही बोला ना, एक लाइन जो है पैरेलल किससे, एक साइड से है, ठीक है। अगर मैं ये लाइन ऐसा ड्रॉ करता तो इसके पैरेलल होता, अगर मैं लाइन ऐसा ड्रॉ करता तो इसके पैरेलल होता। थोड़ा सा अच्छा दिखने में ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगला बोला इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। सीधी सी बात है, अगर लाइन पैरेलल रहेगा तो इंटरसेक्ट तो करेगा ना। मतलब ये जो इसके पैरेलल है, एक्स ए बी जो है वाई जेड के पैरेलल है, तो एक्स वाई और एक्स जेड के 2 पॉइंट पे डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो है, ठीक है। डायग्राम बन गया। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रपोर्शन। मतलब क्या होता है कि जो लाइन है ना, इसको जो डिवाइड कर रहा है, मतलब इसको जो कट कर रहा है, सेम प्रपोर्शन। तो भैया जी प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन मतलब होता है इक्वल। मतलब क्या है कि अगर ये इक्वल टू ये, इसको डिटेल में चलिए मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिख देता हूँ। तो गिवन हमें क्या दे रखा है इसमें, अगर मैं गिवन यहाँ पे लिखूँ तो गिवन क्या दे रखा है, ठीक है। गिवन दे रखा है हमें कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड में ए बी क्या है, लाइन ए बी किससे पैरेलल है, वाई जेड पे। तो यहाँ पे लिखूंगा लाइन ए बी पैरेलल टू साइड किससे, वाई जेड, बराबर। ये हमें गिवन है, ए बी जो है पैरेलल है किससे, साइड वाई जेड से। और हमें ये दे रखा है कि 2 डिस्टेंस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। तो डैश की प्रॉपर्टी होती है, क्या होगी वो, एक्स डैश ए डैश वाई, और भी क्या दे रखा है, एंड एक्स डैश बी डैश जेड, है ना। ये 2 चीज़ें गिवन दे रखी है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मतलब टू प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट मेरे को क्या करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू प्रूव। देखिए प्रूव मतलब हमें क्या बोला है, देखिए प्रूव कभी भी थ्योरम में ना कॉमा के बाद होता है या देन के बाद समझ सकता है। तो देन द लाइन, मतलब ये जो लाइन है डिवाइड कर रहा है साइड्स को, है ना। साइड्स देखिए, साइड्स को डिवाइड कर रहा है इन द सेम प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब जो रेशियो का इक्वल आएगा ना, वो इक्वल रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक्स ए अपॉन ए वाई, मतलब एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू, है ना। प्रपोर्शन मैंने बोला इक्वल टू क्या है, एक्स बी अपॉन वाई जेड, एक्स बी अपॉन वाई बी जेड, सॉरी एक्स बी अपॉन बी जेड। मतलब ये दोनों का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की भी बातें हैं कि कंस्ट्रक्शन भी होने वाला है। तो लेकिन कंस्ट्रक्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता कि कब कैसे करना है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन करके बताऊंगा, डायरेक्टली आपको पूरा नहीं करके दिखूंगा मैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग लिखते हैं प्रूफ। तो ये जो है हमारा एक थ्योरम का स्टेप होता है, क्या, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, इफ रिक्वायर्ड देन प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए कि यहाँ पे आप लोग को ट्रायंगल दिख रहा है। तो अब मैं कंस्ट्रक्शन कैसे करूँगा, पहले एक बी और वाई को ना ऐसा मिला दूंगा, बी और वाई को क्या करूँगा, ज्वाइन कर दूंगा। अब मैं क्यों किया ऐसा, ताकि मेरे को 2 ट्रायंगल मिले, जिससे कि एक्स ए बी और बी वाई, बी ए वाई, ठीक है, एक्स ए बी एंड बी ए वाई। तो ये मुझे मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला कंस्ट्रक्शन क्या लिखूंगा, जॉइन, क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि जॉइन बी वाई, है ना। जॉइन क्या कर दिया मैंने, बी और वाई को जॉइन कर दिया, ठीक है। अब प्रूफ में मैं क्या रखूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल रहा होगा कि 2 ट्रायंगल लेना है मेरे को, ट्रायंगल एक्स ए बी, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल एक्स बी एंड ट्रायंगल ए बी वाई, है ना। इन ट्रायंगल ए बी वाई या बी ए वाई, आप लोग को जो भी जमेगा आप लिख सकता है, ठीक है। अब मैं ये दोनों का ना एरिया निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एरिया। जैसा कि आप लोगों को पता रहेगा कि एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी वाई। क्लियर है? तो अब एरिया क्या होता है ना? तो एरिया क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बट यहाँ पे जो हम लोग एरिया ऑफ रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकाल रहे हैं, तो उसमें हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि बेस और हाइट में, तो इसमें क्या है, हमारा जो लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब इसके बीच में कोई भी लाइन्स आएंगे ना, वो सब क्या होंगी, हाइट उसका सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि सब में यहाँ पे जो भी ट्रायंगल्स आएंगी, चाहे ये बी ए वाई हो, चाहे नेक्स्ट ट्रायंगल भी जो लूंगा मैं, उसमें हाइट सेम रहने वाला है। क्या सेम रहने वाला है? हाइट जो है सेम रहने वाला है। तो मतलब हमें रेशियो किसका मिलेगा? बेस का। तो बेस देख लीजिए क्या है हमारा, एक्स ए बी है, तो एक्स ए बी में हमारा बेस क्या है? एक्स ए है। और ए बी वाई में हमारा बेस क्या है? ए वाई है। अब बोलोगे बेस सर पता कैसे चला? तो भैया जी आप लोगों को बता दूं कि इसमें कॉमन पॉइंट आपका क्या है? एक्स ए बी है ना, और आपका ए बी वाई बी है। और यहाँ पे देखोगे कि एक्स ए और ए वाई एक ही लाइन पे है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो क्या हो जाएगा? एक्स ए अपॉन ए वाई। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, है ना, क्या लिख दूंगा मैं कि इक्वल हाइट, है ना, क्या लिख दूंगा मैं? इक्वल हाइट। ठीक है, क्या लिख दूंगा मैं? इक्वल हाइट। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? ये ट्रायंगल हो गया। अब मैं देखिए, अब मैं दूसरा कंस्ट्रक्शन करूंगा। इसे बी वाई को जोड़ा, वैसे मैं किसको जोड़ दूंगा? देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को ए जेड को। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दूसरा, मैंने कौन सा कंस्ट्रक्शन किया? जॉइन ए जेड। तो एक ही साथ नहीं करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन भी करना है। तो अब मैं देखिए इन ट्रायंगल कौन सा लूंगा? एक्स ए बी तो फिक्स रहने वाला है, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल? एंड ट्रायंगल कौन सा लूंगा मैं? अब देखिए कौन सा लूंगा? ए बी जेड। कौन सा लूंगा? ए बी जेड, है ना। कौन सा ट्रायंगल? ए बी जेड। अब उनका देयरफॉर अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो क्या मिलेगा मुझे? देखिए यहाँ पे भी क्लियर है, एक क्या कि हाइट जो है ना वो सेम रहने वाला। हाइट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला। हाइट में कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है ना। तो बेस हमारा एज यूजुअल क्या हो जाएगा? एक्स बी अपॉन बी जेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बी अपॉन बी जेड, है ना, एक्स बी अपॉन बी जेड। तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं? इक्वल हाइट लिख दूंगा मैं, ठीक है, इक्वल हाइट। ठीक है, अब ये क्लियर है कि यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा कि ये दोनों चीज़ हमें रेशो मिल गया है। अब यहाँ पे आप लोग को एक और चीज़ बात है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारा, कि जो ट्रायंगल हमारा बी ए वाई है ना, या ए बी वाई और ए बी जेड है, अगर मैं सिर्फ ये दोनों ट्रायंगल की बात करूँ, ए बी वाई और ए बी जेड है, तो उसमें आप लोग देखोगे कि जो हमारा बेस है ना, और हाइट है, दोनों आपको सेम मिलेगा। बेस और हाइट सेम मिलेगा। एक चीज़ क्लियर है कि हाइट तो सेम रहने वाला है, क्योंकि लाइन क्या है? पैरेलल है, तो इसके बीच में जितने भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा सेम हाइट के रहेंगे। हाइट सेम है, तो अब इसमें बेस कैसा सेम है? देखिए नाम देखिए आप लोग, ए बी वाई ए बी जेड। तो ए बी क्या आ रहा है मेरा? ए बी सेम आ रहा है, दैट मीन्स उसमें बेस भी क्या है? सेम है। तो मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ क्या लास्ट वाले में, कि इन ट्रायंगल ए बी वाई, है ना, एंड ट्रायंगल हमारा ए बी जेड आर इक्वल, है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए बी वाई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जेड। अब ये क्यों इक्वल है ना? बिकॉज ऑफ सेम बेस एंड सेम हाइट। सेम बेस और सेम हाइट है ना, इसकी वजह से इक्वल। अब हाइट आप लोगों को पता है कि पहले से इक्वल रहा है, बेस कैसे इक्वल? अभी मैंने बताया कि ए बी कॉमन मिल रहा है। तो अब देखिए इस इक्वेशन में देखिए ए बी वाई और ए बी जेड सेम है। देखिए ए बी वाई और ए बी जेड है ना। अगर मैंने मान लीजिए कि ये वाला सेकंड इक्वेशन में ए बी जेड के जगह पे क्या पुट कर दिया? ए बी वाई, है ना। तो एक्स ए बी और ए बी वाई तो ये रहेगा, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? एक्स ए बी वाई हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना। तो इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, और इसको आप 3 दे दो, ठीक है। इसको 1 2 3 दे दो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बाय 1 2 एंड 3 से मेरा क्या हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा। मेरा इक्वल हो जाएगा कि नहीं? कैसे इक्वल होगा? वापस मैं रिवाइज करता हूँ। देखिए ये ए बी वाई और ए बी जेड सेम है, तो मैंने ए बी जेड की जगह पे क्या रख दिया? ए बी वाई। अब आप मिलाओगे तो एक्स ए बी वाई, एक्स ए बी वाई, ये दोनों सेम हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा मैं स्टेटमेंट? चलिए बताता हूँ मैं आपको, कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या लिख सकता हूँ मैं? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जेड, है ना। ये मेरा क्या है कि दोनों इक्वल एरिया है। तो अगर ये दोनों इक्वल एरिया है ना, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, कि देयरफॉर कि एक्स ए जो है हमारा, एक्स ए अपॉन क्या हो जाएगा? ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? बी जेड, है ना। यही मुझे प्रूफ करना था, तो क्या लिख दूंगा मैं? हेंस
प्रूफ। क्या लिख दूंगा? हैंस प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ये मेरा एक्स ए अपॉन ए वाई एक्स बी अपॉन बी जेड आया कैसे। तो चलिए मैं वापस आप लोगों को डायग्राम में अगर लेके जाऊँगा तो वही चीज़ है कि अगर ये दोनों इक्वल है मेरा है, ये दोनों मेरा इक्वल है, ये दोनों अगर साइड मेरा इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये तो चलिए कि एग्जाम वाइज हम लोग को लर्न हो गया, पता चल गया, समझ में आ गया। लेकिन अगर मेरे को एक शॉर्ट फॉर्म में मुझे लर्न करना है तो मैं लर्न कैसे करूँगा? बहुत ही आसान है। देखिए कि मुझे प्रूफ क्या करना है, एक्स ए अपॉन ए वाई एक्स बी अपॉन बी जेड। तो पहले मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया? एक्स ए बी है ना, और ए बी वाई। ठीक है, उसमें मेरे को क्या मिल जाएगा? एक्स ए अपॉन ए वाई बराबर। दूसरा मैंने क्या लिया? एक्स ए बी जेड, उसमें मेरे को क्या मिल जाएगा? एक्स बी अपॉन बी जेड। उसके बाद से मेरे को ये दोनों ट्रायंगल सेम बनाना है, ए बी वाई ए बी जेड। उसके बाद से क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएगा, एक्स ए अपॉन ए वाई एक्स बी अपॉन बी जेड। हो गया। देखिए तीन बातें ध्यान में रखनी है, तीन बातें। कौन सा तीन बातें? चलिए पहला बात क्या है ध्यान में रखना है आपको? पहला बात क्या ध्यान में रखना है आपको कि ये एक्स ए बी और ए बी वाई से क्या मिलेगा? एक्स ए अपॉन ए वाई बराबर। दूसरा बात क्या रखना है हमें? एक्स ए बी और ए बी जेड से हमें क्या मिलेगा? एक्स बी अपॉन बी जेड मिल जाएगा। तीसरा बात क्या रखना है मेरे को कि भाई ये जो ए बी वाई है और ए बी जेड जो है हमें इक्वल दिया। अगर ये इक्वल दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली मेरा एक्स ए अपॉन ए वाई एक्स बी अपॉन बी जेड दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बस इतना ही ये थ्योरम है। बस वो लिखने का पार्ट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन लिखने के लिए हमें, लर्न करने के लिए, हमें दिमाग में बैठाने के लिए इतना ही पार्ट है। तो बहुत ही आसान है ये। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहेगा। अगर कुछ भी इनकेस अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए द प्रोफेसर को।